भक्ति में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मित्रों, हरि भक्ति हर आत्मा का नेचुरल फंक्शन है। हरि भक्ति ऐसी कोई बाहर की चीज नहीं है जो हम आत्मा पर थोप रहे हों। ये तो आत्मा का इंटरनल भूख है। हर आत्मा का नेचुरल जीवन ही हरि भक्ति है। पर यहाँ पे हर आत्मा अपना नेचुरल जीवन को छोड़कर तुच्छ चीजों में मन लगाए हुए हैं। इसलिए आत्माएं सदा अशांत और दुखी रहती हैं। कुछ लोग कृपा की वजह से हरि भक्ति में पुनः लौट आते हैं, पर उन्हें हरि भक्ति का रहस्य पता नहीं चलता। वे ये नहीं समझ पाते कि हरि भक्ति में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मित्रों, हरि भक्ति संपन्न करने के भी अनेक तरीके या अंग हैं। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में आप इसका विस्तार पा सकते हैं। नाम जप, भक्त संग, भगवत सेवा, अर्चन, स्मरण, धामवास, श्रवणम आदि अंग हैं। इन सब में नाम जप, भागवत पठन और श्रवणम, भक्त संग और धामवास अत्यंत इम्पोर्टेंट है। इनमें भी अल्टीमेटली नाम जप ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साधक भक्ति के कुछ अंग तो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि इसको करना कैसे है। उस साधक संख्या और समय में फंस जाते हैं। जैसे कि अगर मैं 14 करोड़ बार राम नाम जपूंगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे, या मैं अगर 60 साल तक भक्ति करूंगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। कुछ साधक ऐसे भी हैं, वो हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि क्या मुझे आखिरी समय में प्रभु याद आएंगे। ऐसे कुछ साधक समय और संख्या में फंस जाते हैं और भक्ति को समझ नहीं पाते। मित्रों, ये जो 14 करोड़ और 60 साल की बातें शास्त्रों में आती हैं, ये सब सत्य ही हैं, पर ये बहुत जनरल बात है। भक्ति का डीप साइंस शास्त्रों में लिखित नहीं है। भक्ति कोई 14 करोड़ या 60 साल ऐसी संख्या या समय पर डिपेंड नहीं करती। कुछ लोग भक्ति को भगवत प्राप्ति तक सीमित रखते हैं और सोचते हैं कि भक्ति किसी फल के लिए किया जाता है। पर मित्रों, भक्ति कोई कर्म नहीं है जो फल के लिए किया जाता है। भक्ति का एक्चुअल अर्थ भगवान की प्रेममय निष्काम सेवा ही है। जो भक्ति के अंग है वे सभी सेवा ही है। जो भगवत प्राप्ति, धाम प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति, स्वरूप प्राप्ति, भौतिक जगत से मुक्ति आदि हैं, ये कोई भक्ति के लक्ष्य नहीं है। ये तो भक्ति करने के लिए फैसिलिटी मात्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि धाम जाके भगवान को प्राप्त करने के बाद सेवा की कोई जरूरत नहीं होती, पर असली बात कुछ और ही है। भगवत प्राप्ति के बाद भी भक्ति आगे बढ़ती है। साधक सिद्ध होके धाम जाता है और भगवान उसे अपना नित्य दास के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ पे तो भगवत प्राप्ति हो गई, पर साधक ये प्राप्त करके भी भगवान की प्रेममय निष्काम सेवा में लगता है। पहले आत्मा भौतिक जगत में अपनी इंद्रियों की सेवा में लगी थी, पर आत्मा धाम में अपने लिए नहीं जीती। अब वो केवल श्री हरि की खुशी के लिए जीती है। ऐसे आत्मा धाम जाकर भी आत्मा ही रहती है और भक्ति करती है। ऐसे भक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, बस प्रभु को आनंद देने वाली सेवा में लगना ही आत्मा का कर्तव्य है, और यही हरि भक्ति है। हम जो यहाँ पे साधना वगैरह कर रहे हैं, इसमें भी हमारी ईमानदारी और शरणागति मैटर करती है। अगर आप प्रभु पर भार डालकर ईमानदारी से नाम जप आदि करते हैं तो सिद्धि बहुत नजदीक है। अच्छे से नाम जप करना और ईमानदारी से नाम जप करने में अंतर है। अच्छे से नाम जप करना बहुत मुश्किल है, पर कोई भी रोज ईमानदारी से नाम जप कर सकता है। भक्ति कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये तो ईमानदारी ओरिएंटेड है। जितना आप सरल और शरणागति में रहकर ईमानदारी से भक्ति करेंगे, उतना जल्दी ग्रोथ लेना संभव है। रगड़ा मार चैंटिंग को छोड़िए और ईमानदारी से भक्ति कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।